हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक। अच्छा जी। बाबर की सेंचुरी हो गई भाई। और एक अलग से भी वीडियो है बाबर के लिए। और पाकिस्तान जो मैच हुआ है उसके हवाले से इस पे बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह से टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, तो मैं हमेशा जो एक चीज़ होती है कि यार जब आप टॉस जीतते हो तो कहीं ना कहीं 100 में से 10-15% का जो एज होता है वो आपकी तरफ आया था, उसके बाद आपने परफॉर्म करना होता है। तो पाकिस्तान ने एज अ बॉलिंग यूनिट आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस एवरेज रही। ठीक है, इन द सेंस कि मतलब उन्होंने, श्रीलंका ने खुद एक बैड शॉट्स खेले, उनके ऊपर के जो प्लेयर्स थे, एक आध बॉल अच्छा हो गया, मतलब जितने वो लेके चले या जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को कैरी किया था, तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है वो 30-40 रन शॉट थे। और बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में चाहे अबरार है, वसीम जूनियर है, और साथ में जो है वो नसीम शाह है, तो सबकी बॉलिंग अच्छी रही। ओवरऑल आप कह सकते हैं हारिस रऊफ़ का वो जो है, पहले भी एक बात हुई थी जिस पे उन्होंने कहा था, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि यार वो तो जब 10 में अच्छा करते हैं तो एक में बुरा करते हैं चीज़ें। लेकिन होता क्या है कि अब आप देखो, कल अगर आप जो भी मैच देख रहे थे तो रसल ऑर्नल्ड जो कि ऑलरेडी श्रीलंका के, तो उन्होंने भी ये बात की कि आपका जो विकेट टेकिंग है वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो आप रन कंसीड कर रहे हो, अगर आप 10 में 70-72 कर रहे हो, तो वो मैटर करता है कि आपका एक्चुअल टारगेट क्या है और वो किस तरह से अचीव होगा। और फिर अगर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहे हो, तो उसके ऊपर 10 में 65, 10 में 70 बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर कि यार आपने, ज़ाहिर है कि एडवांटेज श्रीलंका ने ले लिया, अब आपने उसको डिलीवर करना है, तो फिर विकेट सीधा जैसा कि सेकंड इनिंग में हुआ, तो उस हिसाब से जो है आप कह सकते हैं कि यार चलो ये रन खा लिए। लेकिन जब आप एडवांटेज लेते हो, चीज़ें लेते हो, तो यू हैव टू परफॉर्म। और मेन चीज़ वही है कि जब तक रन कम नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, उस वक्त तक ठीक है, विकटें चल रही हैं, पीछे की परफॉर्मेंसेज ज़ाहिर है बेहतर है। लास्ट 4 विकटें ली, फिर 3 ली, तो ओवरऑल ज़ाहिर है कि एक बेहतरी की तरफ है। जो पीछे की परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर है। अब आगे उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं बेहतर हो, क्योंकि सबसे जो मैटर करती है चीज़, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो आपको क्रिटिक्स होते हैं, जो आपके, जो भी आपके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, चीज़ें होता है, तो जिस दिन आप उसको अपनी तरफ घुमा लेते हो या अपनी तरफ मोल्ड कर लेते हो कि नहीं यार, अब वो ये समझे कि नहीं यार जो मैं कहता था वो शायद पहले तो सही होगा, अब वो गलत है, या अब वो इसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो समझ लें जो असल सक्सेस है वो ये। तो जब सेकंड बैटिंग आती है, चीज़ें ज़ाहिर है उन्होंने 15-20-25 रन कम किए। और साइम का, फ़खर का एक बेहतरीन स्टार्ट, जो एक स्टार्ट रिक्वायर्ड है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप परफॉर्मेंस मॉडर्न डे क्रिकेट या जो भी आप जिसको नाम दो उस हिसाब से करते हैं, तो हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ फेवर में लगती है, हर चीज़ ऐसी होती है कि बंदा कहता है नहीं यार देखना है, इसको देख के मज़ा आ रहा है, अटैक भी है इसमें, एग्रेशन भी है इसमें, और रोटेटिंग द स्ट्राइक भी है इसमें। तो वो सारी चीज़ें हमें शुरू में दिखी, रादर के मैं स्टिल कहूँगा कि फ़खर जमान ने रन किए, अच्छे रन किए, सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है 3-4 चांस मिल जाना और स्टिल अपने आप को मिड ऑन से स्क्वायर लेग वी के ऊपर लॉक करना, थोड़ा सा फ़खर जमान को वर्किंग की ज़रूरत है स्टिल, क्योंकि वो नहीं हो रहा है। ज़ाहिर है कि अभी हम, वो क्या कहते हैं, हौला हाथ यूँ हो जाता है कि चलो यार 3-4 में टाइट किया क्योंकि परफॉर्मेंस बुरी थी, अब अच्छा किया तो परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, ठीक है, तो उसके ऊपर आप फिर पॉजिटिव आओ, तो वो पॉजिटिव ज़रूर आते हैं, लेकिन एक जो रियलिटी है उसको भी स्किप नहीं किया जा सकता। बाद में उसके जो है वो बाबर आजम और रिजवान, एक बेहतरीन इनिंग, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, और जो चीज़ चाहिए आपको क्रिकेट में, पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी व्यूअर को, वो चीज़ आपको मिल रही है। और जब वो चीज़ मिलती है तो हर बंदा उसमें खुश होता है। उसमें ये नहीं कि अगर हम पीछे 10 वीडियो में ये कहते हैं बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता। जब वो परफॉर्मेंस देगा तो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, जो और भी लोग हैं वो सब पाकिस्तानी, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा रन चेज, रिजवान कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर है, ज़ाहिर है कि हसीबुल्ला आया चीज़ें, लेकिन मैं पर्सनली समझूंगा कि अब क्योंकि हम सीरीज़ सेव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तीसरा मैच हसीबुल्ला को देना चाहिए, मिलना चाहिए, वो बच्चा भी करे, खेले, इधर एडजस्ट नहीं होता 2020 में, आगे आपकी ट्रायंगुलर सीरीज़ लगी हुई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा रिज़ल्ट, और उम्मीद करते हैं बाबर इसी तरह अपने आप को कंटिन्यू करेगा, और जो इनिंग्स चाहे 50 है या 100,
उसमें गैप कम आएगा। वो ये ना हो कि उसमें गैप आ जाए, उसमें बहुत आगे चीज़ें दोबारा से जो अब पीछे 1 2 3 50 मिले हैं, 1 सेंचुरी मिली, ये फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। आगे श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो ट्राई नेशन है, 2020 खेल रहे हो, तो फॉर्म में आने का एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि आप जो भी 26 का वर्ल्ड कप है, 27 का, तो परफॉर्म करो। तो 28 भी खेलो, 31 भी खेलो। हर बंदा ये नहीं है कि आपके रन बहुत हैं और आपको हटाया जा रहा है या आपको ये कहा जाता है नहीं यार इसको ड्रॉप करो। चीज़ें नहीं होती हैं तो किया जाता है। मोहम्मद वसीम एक अच्छा एड ऑन है। और सबसे मेन चीज़ जो एक और मैं यहाँ मिस कर गया वो ये था कि शाहीन का रेस्ट करना। अरे वो कहते हैं फ्लू था, जो भी था, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखी कि कप्तान को ये पता है, जो हम हमेशा कहते हैं कि कप्तान रेस्ट करके कि नहीं यार मेरे बगैर भी टीम चल सकती है। और अगर कप्तान खुद कॉन्फिडेंस है कि नहीं कप्तान तो मैं ही हूँ, तो वो जब ये डिसीजन लेता है तो अगले उसको हटा के जो 11 होते हैं उनमें लड़के तगड़े होते हैं। आप देखें कल जो परफॉर्मेंस निकल के आई है, हालांकि कैप्टन शाहीन शाह है, लेकिन वो हटाया चीज़ें क्यों, उससे शाहीन शाह को आसानी है, क्योंकि शाहीन शाह एज अ बॉलर खेल रहा है तो उसको पता है यार हारिस रऊफ़ और नसीम, इन दोनों में से एक ने कहीं ना कहीं एडजस्ट होना है। ठीक है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि सलमान मिर्ज़ा को भी इसके अंदर लें, क्योंकि अभी जिस वो पैटर्न में चल रहा है, जिस तरह से वो कैरी कर रहा है, जो वो बॉलें उसने करी हैं, तो एक अच्छा रिदम, अच्छी फिटनेस है। और उससे सबसे मेन चीज़ ये कि कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। जब कंपटीशन लेवल बढ़ेगा तो कप्तान को आसान हो जाएगा। कप्तान तो अभी भी जो आप बॉलिंग लाइन है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता यार अब ऐसी बॉलिंग लाइन हो गई है कि यार शाहीन की जगह नहीं बनती। सही है, तो जब आप तो डन हो, लेकिन जो दूसरा आपके साथ हो, जो हम कहते हैं कि यार नसीम भी बिलो द लाइन परफॉर्मेंस है, हारिस रऊफ़ होगा अभी भी लोगों के लिए, लेकिन मेरी नज़र में ये कि जब वो 10 में 40 45 पे जिस दिन 2 भी आउट करेगा ना, वो परफॉर्मेंस उसकी ऊपर है एज़ कम्पेयर के वो 65 70 पे 3 4 ले। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो, ज़रा एक मेरा माइंड सेट है जिसको मैं शेयर करता हूँ। मेरी नज़र में 10 में 45 48 और 2 विकटें वो बेहतर है 10 में 70 और 3 विकटें या 4 विकटें। मैं पर्सनली इसको उम्मीद करते हैं तीसरा मैच भी अच्छा होगा, और पाकिस्तान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है क्लीन स्वीप करेगा, और जो हम क्या कहते हैं वाइट वॉश करेगा। और आखिर में सबसे मेन चीज़, श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन कंट्री, श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन मीडिया, श्रीलंकन प्लेयर्स, एज आ पाकिस्तानी मैं आप सबका जो है वो एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक्स करते हैं आपको कि आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। जो एक चीज़ कहीं से ख़राब करने की कोशिश की गई उसको आपने संभाला, और जब आप उसके साथ स्टैंड होते हैं तो ज़ाहिर है ज़िम्बाब्वे भी जब ये देखती है, ज़ाहिर है कि ज़िम्बाब्वे से एक अलग ताल्लुकात हैं, आपसे एक बरादराना ताल्लुकात हैं, हम आपके लिए, आप हमारे लिए होते हैं। तो वो चीज़ें वक्तों पे ही प्रूव करनी होती हैं, और वो चीज़ श्रीलंकन टीम ने प्रूव की। और उम्मीद करते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट आगे से आगे जाए, अच्छा परफॉर्म करे, चीज़ें करे, क्योंकि जब आप एक मुश्किल वक्त में किसी को हेल्प करते हो तो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भूलना चाहिए, ना पाकिस्तानी नेशन को भूलना चाहिए, ना पाकिस्तानी वो आवाम जो क्रिकेट को पसंद करती है उसको भूलना चाहिए कि श्रीलंकन एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ बोर्ड हमारे साथ कब कहाँ खड़े हुए। थैंक यू।